ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो मैथ्स का क्लास है 10th के लिए, और जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो न्यू एडिशन में चैप्टर नंबर 13 के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये चैप्टर को हम लोग आइडेंटिटीज जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ लिए हैं, एंगल्स रिलेटेड विद प्रॉब्लम्स को पढ़ लिए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एंगल्स को हम लोग पढ़ लिए। ये सारे के सारे चीज को पढ़े। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग जाने थे उसी के बेस पे ये आइडेंटिटीज है, और पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ये टिपिकल चैप्टर है, मतलब क्रूशियल चैप्टर है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए दिया जाता है, प्रूव हम लोग करते हैं और करने के लिए मिलता है। तो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल। ये एंगल यानी थीटा का जो भी वैल्यू हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हर वैल्यूज के लिए ये सूट करता है ना। तो यहाँ पे हम इस बहुत बड़ा ये नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज है उसको ध्यान में रखना है, और उस फॉर्मूलाज के माध्यम से हम लोग चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चैप्टर को डिस्कस करेंगे, एक आध एग्जांपल हम बना करके बताएंगे कि आखिर प्रूव कैसे करना होता है, प्रूव कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे अहम बात की चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारा हौसला उतना ज्यादा बढ़ेगा, पढ़ाने का जो इफिशियंसी है वो हमारा डेवलप करेगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखें कि प्लीज आप सब्सक्राइब करें चैनल्स को, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्यूशंस करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। फॉर्मूला को जैसे ही हम लोग डील करेंगे उसके बाद जो है वो चैप्टर अपने आप ये बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ फॉर्मूला है कि साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ कन्वर्जन है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा लिखते हैं। तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक नंबर में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा भी लिखते हैं। ये बस कन्वर्जन है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी तरीके से कन्वर्जन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को सब चीज समझ में आने लगता है, हम लोग को पता चलता है ना, प्रूव करने में सहूलियत मिलती है। उसी तरीके से हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो हमारा है सेक थीटा, और इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1/cos थीटा होता है, ये ध्यान में रखना है। उसी तरीके से हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कि कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिखेंगे, और उसी तरीके से चौथा में tan थीटा को हम लोग 1/cot थीटा लिखेंगे। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में सहूलियत आपको मिलेगा। उसी तरीके से फिर हम लोग यहाँ पे पांचवा फॉर्मूला पे चलते हैं। तो पांचवा फॉर्मूला देखते हैं कि tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, तो tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। और फिर उसी तरीके से जो सिक्स्थ फॉर्मूला है cot थीटा, तो इस cot थीटा को हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद आपको अपने आप ये सारा का सारा बनने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कि फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग प्रूव करने के लिए चलते हैं। तो ये तो जो छोटा छोटा जो फॉर्मूला था, जो छोटे छोटे कन्वर्जन थे, वो आपके सामने हमने रखा अभी, है ना। इसी में एक चीज आपको मिलेगा यहाँ पे, एक और सातवां के तौर पे देख लीजिए कि tan थीटा इंटू, अगर cot थीटा लिखते हैं, ये इंटू है, इसका वैल्यू होता है 1। ये सात जो है वो बड़ी इजी है, ये चैप्टर 10 में आप पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप पढ़ चुके हैं, और इसी का इंप्लीमेंटेशन करके यहाँ पे चैप्टर 13 बनाया गया है, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, ऐसे ये 1 नंबर होगा, है ना।
लेकिन यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस को हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग 8वां नंबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आप याद रखेंगे। ये जो भी 7 जो फॉर्मूला बताए हैं 1 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप गौर करेंगे, देखेंगे, है ना। आप उसको सबको एक जैसा सीरियल में भी कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। ये बेसिक है इसीलिए हम इसको अलग कर दिए हैं, और जो एडवांस है उसको हम अलग करके पढ़ा रहे हैं। तो एडवांस में जो सबसे पहला हमारा है वो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है और इसी से आप इसका डिराइव भी कर सकते हैं, है ना। अब डिराइव को ऐसे लिख लीजिए या फिर नंबरिंग देकर के लिखिए, आपके सहूलियत पे, आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को ही, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है डिराइव फॉर्मूला कहलाएगा, डिराइव फॉर्मूला कहलाएगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका डिराइव फॉर्मूला ही कहलाएगा। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक ही है बेसिक फॉर्मूला। इसी का कन्वर्जन कर दिए तो हमारा ये 2 और फॉर्मूला बन गया, जो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज का आपको जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चलेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चलेंगे, तो ये आपको सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो सपोर्ट करेगा, है ना। ये देखिए उसके बाद कुछ और भी आपको देखना है। जैसे दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे हम bf से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, है ना। अब इसी का कन्वर्जन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिराइव फॉर्मूला कहलाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करते हैं, तभी ये फॉर्मूला डिराइव फॉर्मूला के तौर पे आएगा। यहाँ भी ये हुआ बेसिक फॉर्मूला, और ये जो 2 देख रहे हैं ये आपका डिराइव फॉर्मूला के तौर पे जाना जाता है, और इस तीनों का यहाँ भी यूटिलाइजेशन है, यूज है। तो ये देखें, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा फिर, है ना। और इसको हम लोग डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये डिराइव फॉर्मूला कहलाएगा। और उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखेंगे, ये भी डिराइव फॉर्मूला के तौर पे ही काम करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सब चीज देखें, ये आपको देखने के लिए मिल गया। यही कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से आप पूरे के पूरे चैप्टर को आप डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाने में आपको सहूलियत मिलेगी, है ना। अब इसी के बेसिस पे हम लोग जो है वो चैप्टर को हम लोग बनाएंगे। बस फॉर्मूला आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इतने फॉर्मूला आपको एक एक चीज इसका याद रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में कभी भी किसी भी फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ना। और याद करने के लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं, 2-4-10 क्वेश्चन आप जैसे ही बनाएंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे और आप खुद से करने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। तो चलते हैं अब कुछ प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ये आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसके लिए हम अभी छोटा छोटा एक आध क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आप खुद ही इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा और आप खुद में सक्षम हो जाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है आपके सामने, गौर करेंगे, समझेंगे, समझ में आएगा आपको। इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, कैसे, क्योंकि आइडेंटिटीज में कंप्लीट आपको प्रूव करना ही है, केवल और केवल आपको प्रूव करना है, कंटिन्यूअसली आपको प्रूव ही करना है। कैसे प्रूव करेंगे तो देखेंगे क्या कि क्वेश्चन का यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहा है। एक पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, है ना, और इधर जो इक्वल टू का जो राइट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं RHS, है ना। तो समझिएगा यहाँ पे कि करना क्या होता है प्रूफ में
या तो हम लोग एलएचएस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आरएचएस के बराबर ला देते हैं, तब भी प्रूव हो गया, या फिर आरएचएस को हम लोग सॉल्व करेंगे और एलएचएस के बराबर ला देंगे तब भी ये सॉल्यूशन हो गया, प्रूव हो गया, या फिर एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और दोनों का एलएचएस आरएचएस जिस समय इक्वल हो जाएगा उस समय ये कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसमें हम लोग कैसे प्रूव करते हैं ये बता रहे हैं। यह है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। अब आपको खुद से दिमाग लगाना होगा कि आखिर इसमें कहां पे क्या क्या वैल्यू हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो अभी फॉर्मूला में लिखा थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अभी फॉर्मूला में लिखा थे, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इतना का वैल्यू जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आई इंटू लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा आई इक्वल्स टू 1, ये हो गया, एक स्टेप हम सॉल्व कर लिए। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं, तो कॉस तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, पढ़े थे सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इसीलिए इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे जैसे ही एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया लिख देंगे प्रूफ, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो इस तरीके से आप देखें कि एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए है ना। फिर वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से हम चलते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना इंटू 1 प्लस साइन थीटा, अब फिर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि ये अब क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमको प्रूव करने के लिए दिया है, तो फिर वही दिमाग लगाना है, क्या करना है, या तो एलएचएस को सिंपलीफाई करके आरएचएस ला देंगे, या फिर आरएचएस को सिंपलीफाई करके एलएचएस ला देंगे, या फिर दोनों को सिंपलीफाई करके इक्विवेलेंट कर देना है, इक्वल कर देना है। जहां पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पेशेंसली बस फॉर्मूला आपके जेहन में रहना चाहिए और आपका आइडियोलॉजी जितना डेवलप होगा, आपका माइंड जितना ज्यादा ये क्या बोलते हैं लॉजिक डेवलप कर सकता है, उतना इजी गोइंग ये सॉल्व होगा, है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर टिपिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, तो फंसेंगे तो उसके लिए तो हम हैं ही, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसको हम सॉल्व करके यहाँ से सॉल्यूशन दे करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं पहुंचा ही देंगे हम। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग देखे थे, क्या लिखे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इतना का हम लोग चेंज कर लिए सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि ये 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा, यानी देखेंगे फॉर्मूला a प्लस बी या a माइनस बी। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखे इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। फिर इसको अगले स्टेप में चलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे सेक को क्या करेंगे कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से काट देंगे 1 इक्वल टू 1, यहाँ भी आ गया, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बस ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं आइडेंटिटीज के किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ जो देखे ये सिंपल हम क्वेश्चन आप तक ये आपको प्रूव करके दिखाए हैं, बताए हैं। इसमें भी अब टिपिकल भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजी गोइंग इसको सॉल्व करने में सक्षम हैं और कर भी सकते हैं, घबराइएगा नहीं, है ना। अब एक आध क्वेश्चन टिपिकल कहिएगा तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी हम लेकर के आपको एक आध बना करके बता देते हैं, है ना। कैसे बना करके यहाँ पे
जैसे टफ तो नहीं है, मेरे लिए तो सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन और हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पे 3 क्वेश्चन हम अभी आपके सामने सॉल्व कर दे रहे हैं, और उसके बाद आपको हम बहुत हद तक कुछ सहूलियत मिलेगी सॉल्व करने में, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना, और दूसरा लेंगे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे -1 प्रूव करना है। तो इसमें अब दिमाग लगाना है कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देखिएगा रिलेशन आपको दिखेगा कि पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़े थे, ये बेसिक फॉर्मूला था। और डिराइव फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े थे। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, कर दिए यहाँ पे, है ना। अब आगे जो हम लोग देखते हैं कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं, कुछ आया ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं कि जैसे हम लोग देखे थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये फॉर्मूला था। तो कॉसेक को अगर इधर खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कॉट इधर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हुआ, माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हुआ यहाँ पे, है ना, इक्वल टू -1। अब इसको प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अभी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, -1 का वैल्यू -1 आ गया, ये हो गया प्रूव। ये एक टेक्निक है आपके पास, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी, दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, देखिए ये आपका लॉजिक जितना ज्यादा डेवलप करेगा आप उतना ज्यादा इसको बनाने में सक्षम होइएगा, उतना ज्यादा आपको सहूलियत भी होगी बनाने में। और घबराना नहीं है, एक तरीका से नहीं, कोई जरूरत नहीं कि हम जो बनाए उसी तरीका से आप बनाइएगा, ये आपका बनेगा। मैथ सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं, आप उसमें से आपका कोई और अलग तरीका होगा, मेरा कोई अलग तरीका होगा, लेकिन फॉर्मूला वही काम करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक को बदल देते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट से यहाँ पे बना करके बताते हैं सेम क्वेश्चन को कि सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका वैल्यू तो tan स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला से हमको पता है। लेकिन इसको तो यहाँ पे हम डिराइव किए थे तब लिखे थे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग करके लिख देंगे कि 1 को 1 रहने देते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग ये करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक स्क्वायर को हम लोग चेंज कर दिए किसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 में से 1 गया तो ये तो दोनों कैंसिल कर जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, -1। और फिर tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू -1। अब यहाँ पे ऐसे काट दिए तो क्या बचा, -1 इक्वल टू -1 बच गया, फिर ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके देखेंगे, बना करके देखेंगे, है ना। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हम बना दिए हैं, आपको सहूलियत होगी, आप बना करके देखेंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए यही, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो यूनिट है वो आपका खत्म हो गया। लीनियर इक्वेशन हम कुछ पढ़ाए हुए, कुछ वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, उसको देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, या फिर आपको लगेगा कि कौन सा ये करना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर
जो आप देख रहे हैं, तो अगर कोई चैप्टर आपको खुद से इच्छा होगा कि नहीं सर पहले यही चैप्टर पढ़ा देते तो ज्यादा अच्छा था, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। आप जो चैप्टर बोलेंगे उस चैप्टर